अच्छा, फ्लूइड में प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक और सिचुएशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले केस में अपन ने देखा था, ये बीकर जो है वो राइट हैंड साइड में जा रहा था एक्सेलरेशन ए से। अब इसी बीकर को यदि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करा देते हैं, है ना, ए एक्सेलरेशन से, तो प्रेशर का जो है वो डेप्थ के साथ में प्रेशर कैसे वेरी करेगा, इसको निकालते हैं। तो अपन ने फिर जो है वो एक सिलेंडर फॉर्म का, है कि नहीं, एक फ्लूइड का पीस ले लिया। ठीक है, अच्छा, ये फ्लूइड का पीस जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि पूरा फ्लूइड ही ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है बीकर के साथ में, तो ये सिलेंडर में जो फ्लूइड है वो भी ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, इस सिलेंडर का जो नीचे वाला सरफेस है इसको 1 बोल देते हैं, ऊपर वाले सरफेस को 2 बोल देते हैं। ठीक है, नीचे जो प्रेशर है उसको P1 बोल देते हैं सिलेंडर के बाहर, और ऊपर जो प्रेशर है P2 बोल देते हैं सिलेंडर के बाहर। ठीक है, तो जैसे अपन ने डेप्थ वाले केस में किया था, जो पहला वाला केस था, है ना, बिल्कुल ही सिमिलर है। तो ये P1 जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है, F1, और ये P2 जो है वो इस सिलेंडर पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, F2। और अब जो है वो F1 माइनस F2 जो है वो वेट को तो काउंटर करेगा ही, बॉडी को एक्सेलरेट भी कराएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी तो सब सेम ही है। तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 जो है वो मास ऑफ लिक्विड, इस सिलेंडर में जितना मास है, mg, एक तो वेट को काउंटर करेगा, ठीक है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट भी करेगा। तो ये हो गया, है ना, तो सेम ही चीज आ गई एक तरह से, P1A माइनस P2A। ए जो है वो एरिया है इस सिलेंडर का, जो सरफेस है नीचे वाला सरफेस, उसका एरिया। तो ये कितना हो गया, ए। अच्छा, सिलेंडर की जो हाइट है इसको मैं वाई बोल देता हूँ। ठीक है, इसको वाई बोल देता हूँ। तो ए वाई इंटू डेंसिटी जी प्लस ए। ठीक है, तो P1 माइनस P2 कितना हो गया, वाई रो जी प्लस ए। ठीक है, अच्छा, P2 को यदि सरफेस अपन ले लेते हैं, P2 को यहाँ पे यदि अपन ले लेते हैं, तो P2 कितना हो जाएगा, P नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और Y कितना हो जाएगा, ये इसको जो डेप्थ है इसकी पूरी h, है ना, वो Y हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P1 माइनस P नॉट इज इक्वल टू h रो G प्लस ए, और P1 जो है वो P नॉट प्लस h रो G प्लस ए। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है जब बीकर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, और इसी तरह से बीकर यदि नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे तो आप निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाता है, बीकर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो प्लस, और नीचे यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो माइनस। ठीक है, अच्छा, तो प्रेशर वेरिएशन का, है ना, उसको कैलकुलेट करने का एक और सिचुएशन देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ये ट्यूब है ना, यह बीकर है जैसे ट्यूब के फॉर्म में, तो इसमें फ्लूइड जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, और ये ट्यूब जो है वो किसी इस एक्सिस से ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, तो अब इसका रेडियल डिस्टेंस पे जो है वो प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहेगा, है कि नहीं, उसको मेजर करते हैं, तो वो निकालते हैं। तो जिस तरह जो, तो जैसे अभी तक अपन करते आए हैं, है कि नहीं, मैंने ये एक सेगमेंट ले लिया फ्लूइड का, है, ये फ्लूइड का मैंने एक सेगमेंट ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब इसमें इसके जो दो साइड्स हैं, ये वाला सरफेस को 1 सरफेस बोल लेते हैं, इस वाले सरफेस को 2 बोल देते हैं। ठीक है, इस सरफेस के जस्ट बाहर प्रेशर इसको P1 बोल देते हैं, और इस सरफेस के जस्ट बाहर प्रेशर इसको P2 बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रेशर है P1 वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ वाला फ्लूइड जो है इस तरफ फोर्स लगाएगा F1, और यहाँ वाला जो प्रेशर है वो इस तरफ फोर्स लगाएगा इस सेगमेंट पे F2 पे। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है
तो इस सेगमेंट का एक्सेलरेशन क्या है? इस सेगमेंट को एक रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है, इस तरफ रेडियल एक्सेलरेशन मिल रहा है, जो कितना है आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो F1 माइनस F2 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो F1 माइनस F2 वो इस सेगमेंट में जितना फ्लूइड है उसका मास है m इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यही होगा। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें। P1 इंटू ए माइनस P2 इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें अब डिफरेंस क्या है कि जैसे जो अपन ने जो दो तरह के प्रॉब्लम्स किए थे, है कि नहीं, एक तो अपन ने ये किया था कि भाई जो सिंपल वाला किया था, ये बीकर है, बीकर में फ्लूइड है और किसी एक डेप्थ पे अपन ने प्रेशर निकाला था, है ना, जो प्योर ग्रेविटी के कारण जो प्रेशर वेरिएशन होता है। और दूसरा एक निकाला था जिसमें अपन ने उसको राइट हैंड साइड में एक्सेलरेट कराया था, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से, तो इसके कारण जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो निकाला था। तो इन दोनों केसेस में क्या था, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो था, जैसे इसमें डेप्थ के कारण वेरी नहीं कर रहा था, इस पॉइंट पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम था, इस पॉइंट पे भी सेम था, है ना, हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम था। अच्छा, इस वाले केस में भी इस लाइन में जो लीनियर एक्सेलरेशन है इन सारे पॉइंट्स का सेम ही था। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं है, जो रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो डेप्थ के साथ में वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आर लगा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है? तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि नहीं? तो इस सेगमेंट के थ्रू जो है, सेगमेंट के डेप्थ पे हम ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं मान सकते। इसमें अपन ने माना था, यहाँ पे जो भी अपन ने सेगमेंट लिया था, तो सेगमेंट के ऊपर और नीचे, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम ही था। और इस केस में भी, है ना, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन सेम था, इसमें सेम नहीं है। तो अब हम तो इसको, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, जैसे ऐसे जा रहे हैं तो रेडियल एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसको, जो इसकी विड्थ है, इसको dr मान लेते हैं। ठीक है, और ये है इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से एक्सिस से, इसको r मान लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, मास हो गया इसका a इंटू डी आर, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी इंटू रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो P2 कितना हो गया, रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। तो अब ऐसा करते हैं, P2 के लिए, है ना, जैसे फॉर P2 को तो ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सरफेस पे जैसा अपन करते आए हैं। फॉर P2 रेडियस को 0 मान लेते हैं, है ना, रेडियस 0 हो जाएगा P2 के लिए, P2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और P1 के लिए रेडियस जो है वो R कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये जो सरफेस 1 है इस पे हमको प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो सरफेस 1 है इस पे हमको प्रेशर मिल जाएगा, मतलब जो ये बाहर वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सरफेस है, सरफेस से लेकर पॉइंट 1 तक का प्रेशर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो ये कितना हो गया, P1 हो गया। अच्छा, यहाँ पे यदि प्रेशर P0 है, सरफेस का प्रेशर यही रहेगा P0, तो P2 उस तरफ चला गया, P0 हो गया, प्लस ये स्क्वायर आर डी आर 0 से R। ठीक है, तो ये कितना हो गया, P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो P1 की ये वैल्यू आ गई। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दें, ये थोड़ा ठीक से लिख दिया इसको, इसका इंटीग्रेशन 0 टू R और ये आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये जो है वो जनरल इक्वेशन आ गई जब फ्लूइड रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज नोट कि अभी तक जो हमने जो प्रेशर की जो इक्वेशन देखी थी उसमें डेप्थ या डिस्टेंस के साथ में प्रेशर लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है,
जैसे पहला वाला केस जो हम लें तो P1 आता था आपका P0 प्लस एच रो जी। अच्छा, बी कर्व जब लीनियरली एक्सेलरेट करता होता था, ठीक है, तो उसमें P1 माइनस P2 क्या आता था, एक्स रो ए। ठीक है, तो ये दोनों ही हाइट मतलब डेप्थ और ये लीनियर डिस्टेंस x पे लीनियरली वेरी कर रहे थे। ठीक है, प्रेशर जो है इसमें आर स्क्वायर की टर्म है। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका 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 ध्यान रखें ना, ये एक डिफरेंस है इस वाले केस में। ठीक है।